शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो नया नाज़िमाबाद की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं। भाई मैं हूँ शहरी और आप देख रहे हैं मुझे शहरी की दुनिया में, और ये मेरी दुनिया है और इस दुनिया में हम नया नाज़िमाबाद में रहते हैं और नया नाज़िमाबाद में ही काम करते हैं। और इस वक्त आप मुझे नया नाज़िमाबाद से देख रहे हैं और मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हो गया हूं। और मेरी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि नया नाज़िमाबाद में क्या लेटेस्ट अपडेट है, प्लॉट्स के हवाले से, अपार्टमेंट्स के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भाई माशाल्लाह से कराची में गर्मी बहुत हो रही है और सब लोग परेशान हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नया नाज़िमाबाद में क्योंकि 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है और 24 घंटे बिजली और 24 घंटे गैस है। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है नया नाज़िमाबाद में गर्मी चाहे कितनी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग नहीं है, यहाँ पर पानी का बहरान नहीं है, पानी 24 घंटे आता है। यहाँ पर LPG सिलेंडर के गैस की वजह से 24 घंटे गैस होती है। तो अल्लाह का शुक्र है इस गर्मी में हमें कोई परेशानी नहीं है जो नया नाज़िमाबाद में रहते हैं। सही है जी। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई माशाल्लाह से कुर्बानी की तैयारियाँ नया नाज़िमाबाद में शुरू हो गई हैं। अच्छा भाई, जो लोग नया नाज़िमाबाद से बाहर रहते हैं और जो लोग अंदर रहते हैं, जो नए आए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई देखें, कराची में हम जहाँ रहते हैं बाहर, वहाँ पर कुर्बानी की तैयारियाँ, मवेशी मंडी में रश लगा हुआ है और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग अभी तक जानवर लेके नहीं आए। लेकिन नया नाज़िमाबाद में भी इंशाल्लाह ताला गर्मी की वजह से अब थोड़ी गर्मी कम हुई है, आज थोड़ी गर्मी कम है, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो नया नाज़िमाबाद में बहुत सारे लोग अब जानवर लाएंगे। तो उस हवाले से नया नाज़िमाबाद में हर साल की तरह इस साल भी जो SOPs हैं ईद उल अज़हा 2026 के लिए, जानवरों के लिए जो कुर्बानी के बारे में कवायद और ज़वाबित हैं वो आ गए। ये मेरे पास तकरीबन 4-5 पेजेस का ये वो हैं SOPs हैं, वो आपको बतानी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखें, नया नाज़िमाबाद एक जो है ना ऐसी सोसाइटी है जहां पर कुर्बानी के इंतज़ामात प्रॉपर तरीके से होते हैं और SOPs को फॉलो किया जाता है। जो नए लोग हैं, जो नया नाज़िमाबाद में अभी नए शिफ्ट हुए हैं, जिन्होंने नया घर लिया या रेंट पर आए, उनके लिए ये वीडियो है ताकि मैं उनको बताता चलूँ कि नया नाज़िमाबाद में जो SOPs होती हैं जानवर लाने की, वो उस पर आपको अमल करना है, वरना आपका बड़ा ठीक ठाक चालान होगा। सही है भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई नया नाज़िमाबाद में कुर्बानी के जानवर जब आप लेके आएंगे तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नया नाज़िमाबाद में घर के सामने जानवर नहीं बांधते। नया नाज़िमाबाद सोसाइटी में ऐसा रूल नहीं है कि आप अपना जानवर लेके आ गए और बेंगलों के सामने आपने खूंटा गाड़ा ज़मीन पर, उसमें क्या कहते हैं सड़क पे, और अपना जानवर बांध दिया, या पोल आपको नज़र आया तो पोल पे बांध दिया। ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है नया नाज़िमाबाद में। नया नाज़िमाबाद में जब भी आप जानवर लेके आएंगे सबसे पहले तो उसकी एंट्री करवानी है आपको गेट पर, और गेट पर जानवर की एंट्री करवाने के लिए बकरे के जो चार्जेस हैं इस साल वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये देंगे तो आपको वहाँ से टोकन मिलेगा और 2 टोकन होंगे। एक टोकन आप जमा कराएंगे, एक टोकन के साथ आप एंटर होंगे। और गाय और ऊँट वगैरह जो भी आप लेके आना चाहें उसके जो चार्जेस हैं वो है 1800 रुपये। सही है भाई। 1800 रुपये उसके चार्जेस हैं। बकरे के, आप दुम्बे के 1000 रुपये चार्जेस हैं। सही है जी। उसके बाद आपको वहाँ से टोकन मिलेगा और फिर उसके बाद आप अपने जानवर को अंदर ला सकते हैं, एंट्री हो सकती है आपके जानवर की। उसके बाद फिर अब ज़रूरी है कि जानवर को कहाँ बांधें। तो भाई जानवरों के बांधने की मुख्तलिफ जगहें हैं। जैसे अगर आप A ब्लॉक में रहते हैं तो A ब्लॉक में अगर आपके घर के बराबर में कोई प्लॉट खाली है तो फिर आपको प्लॉट के ऑनर से परमिशन लेनी पड़ेगी और इंतज़ामिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको वह प्लॉट पे जगह बांधने की मिल जाएगी। बहुत सारे लोग, एक खाली प्लॉट होता है, अगर आपके बराबर में आमने सामने कोई प्लॉट है तो उसके ऑनर से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ पर आप अपना जो भी छपड़ा पड़ा डालना है, जो भी इंतज़ाम करने हैं गाय बांधने के या बकरा बांधने के, तो आप वहाँ बांध सकते हैं। अच्छा, आप अपने घर के अंदर भी गाय को बांध सकते हैं। अगर आपका 240 यार्ड का घर है, 160 यार्ड का है या 120 यार्ड का है तो घर में तो जगह बहुत कम होगी। 160 और 240 यार्ड का जो कार पोस्ट होता है वहाँ पर अंदर आप जानवर को अंदर, घर के अंदर आप बांध सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको बाहर बांधना है तो आपको कोई खाली प्लॉट पे बांधना पड़ेगा, वो भी प्लॉट के ऑनर की परमिशन से, वरना तो आपको नया नाज़िमाबाद के जो इंतज़ामिया, जो मखसूस जगह हैं जिसको आप कुर्बान गाह कहते हैं, वहाँ आपको बांधना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चलूँ कि नया नाज़िमाबाद में जो A ब्लॉक है,
ए ब्लॉक में जो सिग्नेचर टावर है उसके सामने कुर्बान गाह बनती है हर साल, वहीं जो है जानवर बनते भी हैं और कुर्बानी भी होती है। नया नाज़ाद की इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पर टेंट लग जाएगा कुछ दिनों पहले और पानी वानी का सब इंतज़ाम होगा, आप अपने जानवर वहाँ बांध सकते हैं और वहीं पर कुर्बानी भी होगी। और नया नाज़ाद में ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप घर के सामने कुर्बानी का जानवर नहीं बांध सकते, इसी तरह आप कुर्बानी का जानवर कुर्बान भी नहीं कर सकते अपने घर के सामने। कुर्बान गाहें बनाई गई हैं नया नाज़ाद में, ABCD ये 4 ब्लॉक हैं जहां पर आपको कुर्बान गाहें मिलेंगी। ए ब्लॉक में सिग्नेचर टावर के सामने है, बी ब्लॉक में हाई टेंशन जो वो है तार जा रहे हैं उसके नीचे ग्रीन बेल्ट है। बी ब्लॉक में बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है हाई टेंशन के नीचे, वहाँ पर जो है कुर्बान गाह बनाई गई है, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला कुर्बानी होगी। पिछले साल भी वहीं हुई थी। सी ब्लॉक में मस्जिद तौहीद के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पर कुर्बानी की गई है। डी ब्लॉक में इंशाल्लाह ताला 2-3 जगहें हैं जो कुर्बान गाहें बनाई गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डी ब्लॉक में जो है वो 3 कुर्बान गाहें हैं। स्ट्रीट नंबर 12A में पहाड़ी के साथ जो वाला पार्क है वहाँ पर कुर्बान गाह है, R310 के सामने, और किडनी पार्क जो है उसके सामने एक जगह है। उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड से मस्जिद अबू बकर जाते हुए जो साइड पर एक पार्क है वो कुर्बान गाह है। एम ब्लॉक वाले बहुत सारे लोग एम ब्लॉक में भी आ गए हैं, तो एम ब्लॉक में जो है अंडरग्राउंड टैंक जो है उसके पास जो पार्क है वहाँ पर इंशाल्लाह ताला कुर्बान गाह होगी। और FL4 भाई माशाल्लाह से इस साल तो हमारे FL4 में भी बहुत सारे रिहायशी लोग आ गए, तो उनके लिए जो कुर्बान गाह बनाई गई है और जानवर जहाँ बांधेंगे वो जो है आपके ग्लोब चौरंगी के करीब ओल्ड स्टोर में जो है वो अपने जानवर बांध सकेंगे और वहीं पर उनकी कुर्बानी भी होगी जानवरों की। सही है भाई। और आप अपने घर के सामने कुर्बानी नहीं कर सकते, 50,000 रुपये का चालान है। ये मैं बता दूं आपको, अगर आपने कुर्बानी वाले दिन अपना जानवर कुर्बानी किसी और जगह पे कर दी या अपने घर के सामने कर दी तो उसका 50,000 रुपये जुर्माना है, नंबर 1। नंबर 2, कुर्बानी का जानवर वहीं बनेगा जहां इंतज़ामिया ने जगहें मखसूस की हैं। सही है। नंबर 3, कुर्बानी का जानवर आप अपने घर के सामने नहीं बांध सकते। बराबर में आपके सामने कोई प्लॉट खाली है तो ऑनर से परमिशन लेकर आप वहाँ बांध सकते हैं। लाइट का सारी चीज़ों का इंतज़ाम आपको खुद करना है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि कुर्बानी का जानवर आप बांध तो रहे, लेकिन उससे पहले आपको सफाई भी खुद करवानी है, और सफाई करवाने के बाद जब कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद भी आपको सफाई करवानी है उस प्लॉट की। ऐसा नहीं है कि जानवर कुर्बान हो गया तो सारा चारा गंदगी पड़ी हुई है और प्लॉट वाला जो ऑनर है वो आपको परमिशन दे रहा है, बाद में वही बोल रहा है कि यार ये क्या गन मरचा दी। तो भाई आप ही को वो करवाना है, और आप जो छपड़े लगाएंगे, जो शेल्टर लगाएंगे कुर्बानी के जानवर के लिए, वो आपको कुर्बानी के 3 दिन बाद वो हटाना है, वरना उस पर भी चालान होता है नया नाज़ाद में। सही है जी। और दूसरा ये है कि आप कुर्बानी का जानवर लाएंगे तो ये आप पर लाजिम है कि आप उसको भगा नहीं सकते। जैसे कराची शहर में होता है ना, हम भगा रहे होते हैं, रेसे लगवा रहे होते हैं, ये मना है क्योंकि बड़ा जानवर होता है, कोई बिदक जाए, यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, और कोई भी जानवर की वजह से किसी चीज़ को नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार जानवर का ऑनर होगा। सही है भाई। ये भी बता दूं आपको। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आपको एहतियात से उसको टहलाना है, वरना तो जानवर अगर आपने टहलाया और कोई मसला हो गया, कोई भाग गया, कोई मसला हो गया, कोई नुकसान हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सही है भाई। और वरना तो आपका चालान भी हो सकता है। नया नाज़ाद में कुर्बानी के हवाले से बहुत सख्त रूल हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो लोग नए शिफ्ट हुए हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आपको कराची वाला माहौल नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सख्ती है, SOPs को फॉलो करना है। ये जो इतना बड़ा पेपर मुझे मिला है, ये मैसेजेस के ज़रिए आप सबको मिल गया होगा। यही वजह है कि मैं वीडियो हर साल बनाता हूँ, इस साल भी बना रहा हूँ। पिछले साल मैंने घूमते हुए दिखाया था, इस साल मैंने सोचा भाई गर्मी बहुत है, मैं बैठ के बता देता हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि भाई गर्मी बहुत है, आपको बैठकर सारी चीज़ें समझा देता हूँ। और जो लोग नया नाज़ाद में रहते हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि कुर्बानी के क्या क्या इंतज़ामात होते हैं नया नाज़ाद में, और जो नए आए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, और जो बाहर से बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पता लगे कि भाई नया नाज़ाद में इंतज़ामात बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, कुर्बानी के जानवर आप लाएंगे एंट्री से लेकर कुर्बानी तक, यहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं। आपका जानवर, अच्छा मैं एक बात और भी बताऊँ कि कुर्बानी वाले दिन जब आपका जानवर आ जाएगा तो फिर कसाई का
बड़ा मसला होता है, लोग ढूंढ रहे होते हैं कसाई किधर है। तो भाई गुल्लू कसाई जो है ना, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। नया नाज़ाबाद का सबसे मशहूर गुल्लू कसाई अभी कुछ दिनों में नया नाज़ाबाद आएगा और उसको बुकिंग भी करवानी है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर उसके बुक होते हैं। फिर उसने मुझसे ये भी बोला है कि यार एचपी बिल्डर में अपार्टमेंट भी लेना है मुझे, तो उसका अपार्टमेंट भी बुक करूँगा मैं। इस दफ़ा गुल्लू कसाई फैसल भाई से मिलने ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला, ये भी मैं आपको बता दूँ। और कुर्बानी के जानवर का जो तरीक़ेकार है, आपको जानवर लाना है तो आपको फ़ीस पे करनी है, उसके बाद टोकन आपको मिलेगा। एक टोकन आपको अपने पास रखना है। कुर्बानी वाले दिन वो टोकन आप दिखाएंगे तो कुर्बान गाह पे आप अपना जानवर लेके आएंगे। चाहे आप कहीं पर भी रहते हैं, आपका घर कुर्बान गाह से दूर है, लेकिन आपको जानवर वहीं ला के कुर्बान करना है। सही है, ये मैं बता दूं आपको। और बाकी पानी का इंतज़ाम, चटाइयों का, सारी चीज़ें नया नाज़ाबाद की इंतज़ामिया करेगी। कुर्बानी वाले दिन टेंट लगा के देगी आपको सारी चीज़ें। और आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर कुर्बानी का जानवर आपने कुर्बान कर लिया, उसके बाद आप उसका जो गोश्त वगैरह बनाना है तो वो प्रॉपर तरीके से थैली में डालकर आप अपने घर पे ले आके गोश्त बनवा सकते हैं। ये अलाउ है। सही है जी, जानवर आप अपने घर के सामने कुर्बान नहीं कर सकते। बाद में उसके 2 हिस्से कर कर आप अपने घर ले जाएं, लेकिन घर ले जाते वक्त खून ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। सही है। और अगर घर में अगर आप उसका गोश्त बना रहे हैं तो उसका जो गोश्त धोने का आप अक्सर होता है ना, गेलियाँ धो रहे होते हैं, तो वो गोश्त का जो पानी है वो रोड पर नहीं आना चाहिए। उसका चालान है 10 से 15 हज़ार रुपये चालान है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बड़ी एहतियात करनी है। और आप यकीन माने 3 दिन कुर्बानी के बाद नया नाज़ाबाद में जब आप घूमेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कुर्बानी हुई है, क्योंकि जितनी भी जो ओजड़ियाँ हैं जो जानवरों की निकलती है कुर्बानी के बाद, 3 दिन में यहाँ से बिल्कुल फिनिश हो जाती हैं। और जिस तरह कराची में बदबूएँ आ रही होती है ना, कराची में देखा होगा आपने कचरा खानों में वो पड़ी हुई होती है ओजड़ियाँ, और जो ना उस पर बदबू आ रही होती है बहुत। तो नया नाज़ाबाद में ऐसा कोई सीन नहीं है। नया नाज़ाबाद में प्रॉपर तरीके से कुर्बानी के इंतज़ामात होते हैं। और यही वजह है कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नया नाज़ाबाद में रहते हैं और जो नए आए हैं, उनको SOPs को फॉलो करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है और हमें इस सोसाइटी को साफ़ रखना है। आप अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान होगा। और चालान कैसे होगा? हाथ के हाथ आपको चालान नहीं मिलेगा। आपका जो मेंटेनेंस का बिल है ना, उसमें लग के 50 हज़ार का चालान आ जाएगा। 50 हज़ार का तो वो चालान है जो आप कुर्बानी अगर अपने घर के सामने करते हैं। बाकी 10 हज़ार 15 हज़ार डिफरेंट उसके जो चालान है, जो अगर जानवर को आप जो है गलत जगह पे बांधेंगे या फिर जानवर का जो गोश्त है गंदगी करेंगे, घर से बाहर गंदगी फेंकेंगे, तो उस पर जो है 10-15 हज़ार रुपये का चालान है। और ये मेंटेनेंस में लग के आपके आएगा। महीने में जब आपको बिल आएगा तो उसमें ये चालान लग कर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुर्बानी की तैयारियां नया नाज़ाबाद में इंशाल्लाह ताला शुरू हो गई हैं। और मेरे अपने 2 बकरे इंशाल्लाह ताला, 3 तगाड़े की टीम के बकरे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। मैं सोचा था थोड़ी गर्मी कम हो तो इंशाल्लाह बकरे लेके आएँ। और इस दफ़ा हम HP बिल्डर के भी जानवर आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। नया नाज़ाबाद में बहुत मज़ा आता है कुर्बानी वाले दिन जब यहाँ पर जानवर आते हैं। आप यकीन माने बच्चे बूढ़े सब इंजॉय करते हैं। और हम लोग सोसाइटी के अंदर अपने जानवरों की हमें कोई टेंशन नहीं होती कि भाई कोई जानवर खोल के ले जाएगा या चोरी हो जाएगा। यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जानवर एक दफ़ा एंटर हो गया तो ले जाने के लिए, वापस ले जाने के लिए आपको बड़े पापड़ मिलना पड़ेंगे। NOC मतलब उसके जो टोकन वगैरह है और इसकी एंट्रियाँ आपको देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही जानवर वापस जा सकता है यहाँ से। अदरवाइज़ नया नाज़ाबाद में कुर्बानी का जानवर चोरी नहीं होता भाई। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जगहें बनाई हुई हैं, उस जगहों पे आपको जानवर बांधना है, SOPs को फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर इस ईद उल अज़हा में अपने जानवरों के साथ मज़े करने हैं, बच्चों को एंजॉय करना है। ईद उल अज़हा की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, SOPs सारी आ गई हैं, आप सबको फॉलो करना है। अगर कोई सवाल है तो आप इस वक्त मैसेज कर सकते हैं। प्लॉट के हवाले से, अपार्टमेंट्स के हवाले से, बैंगलोर के हवाले से HP बिल्डर की पूरी टीम और SKD इंटरप्राइजेस की पूरी टीम आपके साथ हाजिर है। इस वक्त नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए शहरी की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।